अब मैं बिला ताखीर व तमहीद के दरख्वास्त करता हूँ मुकर्रिर जीशान खतीब बाकमाल हजरत अक़दस हजरत मौलाना नूर अहमद साहब नदवी दामत बरकातहुमुल आलिया से और आपका इस्तक़बाल आप ही के अशआर से किया जाए। मुझसे अच्छे हैं मदीने के कबूतर या रब, मुझसे अच्छे हैं मदीने के कबूतर या रब। गुम्बदे खजरा के जो साये में पड़े रहते हैं, गुम्बदे खजरा के साये में पड़े रहते हैं। आशिके ज़ार की औकात बताऊं अहमद, आशिके ज़ार की औकात बताऊं अहमद, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। ये हज़रत मौलाना नूर अहमद साहब ज़ीदा मज़दहूम ने अभी चंद महीने पहले उम्रे पर यह शेर पढ़ा था, उसी के अशआर से हजरत का इस्तक़बाल है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अकरमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान मुहतरम, स्टेज पर रौनक अफ़रोज़ मुअक्कर व मुअतबर उलमाए किराम, पर्दा नशीन मेरी माएँ और बहनों, आप तमामी हजरात ने बहुत देर से मुख्तलिफ तलबाए अजीज़ से और तालिबात से दीन की बहुत सारी बातें समाअत फरमाई और बीच में नदवतुल उलमा के मायनाज मुकर्रिर हज़रत मौलाना आफ्ताब आलम साहब नदवी और दूसरे मुकर्रिर और ख़तीब, उनका क्या नाम, मौलाना फरमान साहब नदवी दामत बरकातहुमुल आलिया को समाअत किया। मैं भी हाजिर हुआ हूँ, चंद बातें आप हजरात से अर्ज करनी है। दोस्तों, आज जो आपका ये जलसा मुनाकिद हुआ है, इस जलसे का ताल्लुक रब्बुल आलमीन की आयात जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर उतरी थी, यानी कलामुल्लाह शरीफ से इसका ताल्लुक है। दोस्तों, जब कोई बेटा MBBS में नाम लेकर आता है या कोई इंजीनियर की डिग्री लेकर आता है, तो हम और आप आपस में मुबारकबाद पेश करते हैं। और यकीन जानिए कि अगर कोई MBBS डॉक्टर है या इंजीनियर है, फलासफर है, साइंटिस्ट है, तो उसमें अल्लाह ने ये ऑप्शन नहीं रखा है कि हमने किसी के लिए जहन्नम का फैसला कर दिया, अब डॉक्टर साहब आए कोशिश करें तो मैं इन्हें जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दूं। कोई ऑप्शन नहीं है, अल्लाह के यहाँ कोई मकाम और मर्तबा नहीं है। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, जिस महफिल मुबारक में हम बैठकर बातें कर रहे हैं, जिस महफिल मुबारक में बैठकर हम चहल कदमी कर रहे हैं, जिस महफिल मुबारक में बैठने के लिए आपको बुलाया गया था, आप और हम तमाशे में लगे हुए हैं, इस मुबारक महफिल के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ मकाम है, मर्तबा है। और ये जो नौनिहाल है, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी मासूमाना जबान में अल्फाज अदा किए हैं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को बुलंद किया है, कसम खुदाए पाक की, मैदान महशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा,
बाप बेटे से, दादा पोते से, शौहर बीवी से, बीवी शौहर से, एक दोस्त दूसरे दोस्त से भाग रहा होगा, एक दूसरे से लोग इज्तनाब कर रहे होंगे, परहेज कर रहे होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं ये हमारा दोस्त है, ये हमारा साथी है, ये हमारे साथ रहता था, ये हमारा पड़ोसी है, कहीं आज इस नाजुक घड़ी में हमसे कोई नेकी का मुतालबा न कर दे। लोग दुज़ीदा निगाहों से एक दूसरे को देख रहे होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये करीब आए और कोई सवाल करे कि एक नेकी हमें दे दीजिए ताकि हम जन्नतुल फिरदौस में चले जाएं। पूरी कायनात भाग रही होगी, एक माँ अपने लाडले बेटे से भाग रही होगी। वो माँ जो जाड़े की रात में इस चीज को तो गवारा कर सकती है कि वो गीले बिस्तर पर सो जाए, उसका लख्ते जिगर, उसका नूरे नजर, उसके दिलों का चैन और सुकून वो सूखे बिस्तर पर सोएगा। इस माँ को ये तो गवारा है, लेकिन कल मैदान महशर में यही माँ अगर बेटे के कदमों में कांटा चुभ जाए तो बेचैन हो जाए, तड़प जाए, दिल के अंदर खलबली मच जाए, वही अपने लाडले से दूर भागेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कोई नेकी का मुतालबा मेरा बेटा कर। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनीह लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युगनी। कोई किसी का नहीं होगा, हर शख्स नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा। और ये होना है। आज ये रात में जलसा हो रहा है, इसमें शुबा हो सकता है। आप हमें देख रहे हैं, इस देखने में शुबा हो सकता है। इन्न साअता, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि क़यामत का जो मामला है वो होकर रहेगा, उसमें कोई शुबा नहीं है, कोई शुकों को शुबहात की गुंजाइश नहीं है। ये जो लाडले बेटे, ये जो छोटे छोटे मासूम बच्चे जिन्होंने कुरान पाक को मुकम्मल किया, कल जब मैदान महशर कायम होगा तो एक आदमी जहन्नम जा रहा है, जल्दी से देखेगा कोई उसके दामन को पकड़कर लिपट गया, वो चौंक पड़ेगा, आखिर क्या माजरा हुआ। ऐ मौलाए कायनात, हमने कौन सा अमल किया था, आपने फैसला सुना दिया, आपके फरिश्तों ने जंजीरों में जकड़ कर हमें जहन्नम के दरवाजे तक पहुंचाने की कोशिश भी की है। ये कौन मासूम है, ये कौन लाडला है, ये कौन छोटा सा बच्चा है, ये कौन है जो हमारे दामन से खेल रहा है और कह रहा है ऐ मौला, ऐ रब्बे कायनात, कसम अल्लाह की, उस वक्त तक मैं जन्नतुल फिरदौस के दस्तरखान के किनारे नहीं बैठूंगा जब तक ये हमारे वालिदे मुहतरम, ये हमारी वालिदा, ये हमारे दादा, ये हमारी दादी, और यही नहीं जुमेरात के दिन, बुध के दिन अगर कोई शख्स आ जाए, इन नौनिहालों को बिस्किट खिला दे, कोई चॉकलेट दे दे, कसम अल्लाह की ये नौनिहाल पहचान जाएंगे और हाथ को पकड़कर रब्बे कायनात से कहेंगे मौला, अकेले जन्नत जाने में कोई मजा नहीं है, इनको भी हमारे साथ भेज दीजिए। और ये कोई राजा रानी की कहानी नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है जो मैं आपके सामने कह रहा हूं। तो इन नौनिहालों को कभी कमतर मत समझना। अगर कोई किसी से पूछता है कि अरे साहब आपका बेटा तो 17-18 साल का हो गया होगा, बाजी आपका बेटा तो 20 साल का हो गया होगा, कौन सी तालीम हासिल कर रहा है? अगर डॉक्टरी पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, मैथमेटिक्स के फार्मूले फॉलो कर रहा है, अगर वो आसमान पर कमंदे डाल रहा है तो हम बहुत सीना फुलाकर कहते हैं कि हमारा बेटा साइंटिस्ट बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है। लेकिन अगर हाफिज कुरान हो रहा है तो बड़ी दबी आवाज में, बहुत दबी आवाज में। ये जो कलामुल्लाह शरीफ है ना, ये साइंस भी है, टेक्नोलॉजी भी है, इसके अंदर रियाजी भी है, इसके अंदर चलने का सलीका भी है, इसके अंदर सोने के आदाब भी है, इसके अंदर पानी पीने के आदाब भी है, इसके अंदर सोने के, खाने के और जिंदगी गुजारने के आदाब भी है। पूरा इंसाइक्लोपीडिया है, आप इसको हल्के में मत लीजिए। और कुरान इतना सखी है कि अगर किसी की दुकान नहीं चल रही, कुरान पढ़वा रहा है, कुरान ने कहा ठीक, मैं अल्लाह से कहूंगा तेरी दुकान चलने लगेगी।
किसी की रूह नहीं निकल रही है, कुरान का दिल बड़ा खुला हुआ है। अच्छा, सूरह यासीन पढ़ रहे हैं आप ये चाहते हैं कि दादा की खिदमत करके आप थक गए, वालिदे मोहतरम का पैखाना उठाते उठाते एक हफ्ते में आप थक गए। वो वालिदे मोहतरम, वो वालिदा, अगर तेरी तबीयत खराब हुई, बचपन में बुखार आ गया, तो पूरी रात करवट बदल बदल कर बच्चे के माथे को चेक किया जा रहा है कि हमारे लाडले का बुखार उतरा या नहीं उतरा। अगर कुछ कम पड़ा तो बूढ़ी अम्मा के चेहरे को तक रहे हैं कि आखिर क्या माजरा है, अब तक बुखार नहीं उतरा, डॉक्टर साहब को फोन मिलाओ, दूसरा डोज भी दे दे क्या। डॉक्टर ने तो ये कहा था कि सुबह दूसरी खुराक दी जाएगी, लेकिन हमारे लाडले को, हमारे दिल के चैन को अभी बुखार ने परेशान कर रखा है। हम और आप फैसला करके दूसरा डोज, दूसरी खुराक दे देते हैं। हो सकता है अल्लाह रहम करे और हमारे लाडले का बुखार उतर जाए। है कोई नौजवान इसमें? कुर्सियां तो खाली हैं। है कोई नौजवान जो अपने वालिदैन को दवा खिलाने के बाद रात में एक बार पूछता हो, अब्बा बुखार कैसा है? हाथ रखने की बात नहीं कर रहा। कोई अपनी बूढ़ी माँ से पूछता हो, अम्मा दवा हमने दी थी आपको, बुखार का क्या हाल है? कसम खुदा की खाकर कहता हूँ, कोई शख्स दवा न दे, खाने को न दे, पीने के लिए पानी न दे, सोने के लिए बिस्तर चाहे न दे, लेकिन वालिदैन के करीब बैठकर अगर इतना पूछ ले, अब्बा तबीयत कैसी है, अम्मा खाना खाया कि नहीं खाया, पानी पिया कि नहीं पिया, अब मुझे लग रहा है कि आपने अभी तक खाना नहीं खाया, वो माँ 250 ग्राम गोश्त अगर आता है, 7 आदमी खाना खा रहे हैं, बड़ा बेटा, उससे छोटा बेटा, उससे छोटा बेटा, बेटी और उससे छोटी बेटी, उसके शौहर, घर के अफराद, एक माँ पतीली में से गोश्त निकाल रही है, लेकिन घर के अफराद ये समझ रहे हैं कि बहुत ज्यादा इसके अंदर खाने पीने की चीजें हैं, लेकिन माँ ने अपने लिए आखिर में कुछ नहीं बचाया और खुश भी हो रही है कि हमने पेट भर के खाना खा लिया। ये माँ होती है। तो मेरे अजीजों, कभी इस इल्म को कमतर मत समझना, कभी इस इल्म को हकीर मत समझना, कभी कुरान पाक की आयत को कमतर मत समझना। मुसलमानों, कुरान पाक को अलमारी की जीनत बनाने वालों, ऐसा नहीं है कि जब आपकी दुकान न चले तब इस कुरान को पढ़ा जाए, जब आपके यहाँ किसी की रूह न निकले तब इस कलाम इलाही को पढ़ा जाए, ऐसा नहीं है, बल्कि इसकी तिलावत सुबह भी होगी, इसकी तिलावत शाम को भी होगी, इसकी तिलावत अगर ज़ईफ है तब भी होगी, इसकी तिलावत अगर हम अमीर हैं तब भी होगी, इसकी तिलावत अगर हम गरीब हैं तब भी हम करेंगे, इसकी तिलावत अगर हम भूखे हैं तब भी करेंगे, इसकी तिलावत अगर फाका मस्ती में हैं तब भी करेंगे, इसकी तिलावत कभी नहीं छोड़ी जाएगी। हम जब छोड़ेंगे तब ये कुरान चौराहों पर नजर आतिश किया जाएगा। जब कभी जलाया जाए तो हम और आप समझ जाएं कि जुर्म हमारा है, मुजरिम हम हैं, हमने कलाम इलाही को पसे पुश्त डाल दिया है। इसलिए ये आवाज जो कुरान पाक के आदाब से और उसके मकाम और मर्तबे से वाकिफ नहीं है, वो इस कुरान पाक के साथ ऐसी बेहुरमती कर रहे हैं। तो मुसलमानों, मेरी माएँ और बहनों, वादा करो कि इंशाअल्लाह कलाम पाक की तिलावत की जाए और कभी अपने बच्चे को कमतर नहीं समझना है। हमारा बेटा कुरान पाक का हाफिज बन रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, और ये ऑफर न किसी डॉक्टर को है, ये ऑफर न किसी इंजीनियर को है, ये ऑफर न किसी साइंटिस्ट को है, ये ऑफर अल्लाह ने हाफिज कुरान को दिया है। और हाफिज कुरान की जो जन्नत है ना, उसकी कोई नाप और तौल नहीं। एक शहीद की जन्नत नपी तुली है, एक मालदार की जन्नत नपी तुली है, एक नमाजी की जन्नत नपी तुली है, एक हाजी की जन्नत की अल्लाह ने पैमाइश कर दी है, लेकिन ये कलाम इलाही का हाफिज, इसकी जन्नत को अल्लाह ने लामहदूद कर दिया है। अल्लाह कहेगा, ऐ मेरे हाफिज कुरान, कुरान पाक के पढ़ने वाले, बारिश हो रही थी तब भी पढ़ा, भूखा था तब भी पढ़ा, प्यासा था तब भी पढ़ा, दिल चाहा तब भी पढ़ा, दिल नहीं चाहा तब
भी पढ़ा, माँ बीमार थी तब भी पढ़ा, वालिद का इंतकाल हो रहा था तब भी पढ़ा, रमजान आया तब भी पढ़ा, शाबान के महीना आया तब भी पढ़ा, मेरी माँ ने घर के अंदर काम है तब भी पढ़ा, काम नहीं है तब भी पढ़ा, हर हाल में कुरान पाक की तिलावत की है। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, ये कलाम इलाही, ये अल्लाह का कलाम मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों हमें अपने सीने से लगाना होगा, हमें अपने सीने से लगाना होगा, इसलिए कि अल्लाह ने इस कलाम इलाही के अंदर सारी चीजों को समेट कर और सारी चीजों को समेटने के बाद खोल खोल कर बयान कर दिया है। इसलिए मुसलमानों, कभी कलाम इलाही के पढ़ने वालों को कमतर मत समझना, इनकी जन्नत लामहदूद। अल्लाह कहेगा पढ़ते जाओ और चढ़ते जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, एक जीने पर हाफिज कुरान चढ़ गया, अर्रहमान अर्रहीम दूसरे जीने पर हाफिज कुरान चढ़ गया। महशर वाले तमाशा देखेंगे, जन्नत का सर्टिफिकेट हाथ में है, नामे अमाल दाहिने हाथ में दिया गया, वो खुश है, जन्नत का फैसला उनके हक में हो गया, अब कोई चीज की कमी नहीं है। जन्नत की बहारें, जन्नत की हूरें, जन्नत की खुशबुएं, जन्नत का निजाम, जन्नत के महल्लात, जन्नत के बागात, जन्नत की नहरें, जन्नत में शराब की नहरें, जन्नत में दूध की नहरें, जन्नत में शहद की नहरें, सब याद आ रही हैं। लेकिन ये जो हाफिज कुरान बढ़ रहा है आगे, तो महशर वाले देख रहे हैं ये कौन शख्स है जो पढ़ रहा है और चढ़ रहा है। आवाज आएगी, ये वो शख्स है जिसने हमारी आयात को अपने सीने में महफूज कर लिया था। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, वक्त मेरा बहुत कम था, 15 मिनट का टाइम मुझे हजरत मौलाना ने दिया था। अब मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ इस दरख्वास्त के साथ कि आप हजरात कभी कलाम इलाही को कमतर नहीं समझेंगे इंशाअल्लाह, और इसके पढ़ने वालों को भी कभी कमतर नहीं समझेंगे, और कभी मदरसे की चटाई पर बैठकर इन मासूम को हम नाश्ता करवा दें, खाना खिला दें। मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आपके हक में जो बेहतर है वो बात बतलाने आया हूं, ताकि इनके खानदान में 10 की जगह अगर 7 मिल जाएं तो 3 आपको हमको ले ले और जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह से कहकर दाखिल कर दें। अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। जब हमने कंप्यूटर बनाया, जब हमने साइकिल बनाई, जब हमने कोई मशीन बनाई, तो उसके चलाने का निजाम हमारे हाथ में होगा। अल्लाह ने फरमाया हमने कुरान पाक को नाजिल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। नाजिल करने वाला भी आला और नाजिल जिस पर किया गया वो भी आला। मेरे अजीजों, जो कलाम है वो भी अल्लाह ने आला बनाया है, तो हिफाजत करने वाला भी आला होगा। और जिस फ्रिज के अंदर कोई खाने पीने की चीजें अच्छी रखी जाती हैं, उस फ्रिज को भी ताला लगाया जाता है, उसकी भी निगरानी की जाती है। इन बच्चों के सीनों में अगर अल्लाह ने कलाम इलाही को महफूज किया है, कसम अल्लाह की कभी अल्लाह इन्हें ज़ाये नहीं करेगा। और मेरा ज़ौक़ तो ये कहता है कि अल्लाह ने इनके हक में जन्नत के फैसले कर दिए हैं। अगर जहन्नम का मामला होता तो इनके सीनों में कभी कुरान पाक की आयात को अल्लाह रब्बुल इज्जत नाजिल न करते, दाखिल न करते। बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो लोग जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया है, और या नहीं बनाया तो बनाने का इरादा रखते हैं। बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक है हमारी वो माएँ और बहनें जिन्होंने ये इरादा किया है कि अगर हमारी औलाद होगी या है तो उसको हम हाफिज कुरान बनाएंगे। अल्लाह कहने से ज्यादा अमल की दौलत से नवाज दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।